अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि इंग्लिश में फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में बात करना कितना आसान हो सकता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे और इसमें हमारी मदद करेगी हमारी अपनी जबान उर्दू। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारा सफ़र इस तरह से होगा। सबसे पहले हम इसकी बुनियाद यानी पहचान देखेंगे, फिर जुमले बनाने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद इसे इस्तेमाल कहाँ करना है इस पर बात होगी। फिर कुछ ज़रूरी बातों और आम गलतियों को देखेंगे और आखिर में थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें सबसे पहले इसकी बुनियाद रखते हैं। आखिर उर्दू में ऐसी क्या निशानी है जो हमें फ़ौरन बता देती है कि बात मुस्तकबिल की हो रही है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल का सादा ज़माना, इसका काम बहुत सीधा सा है। ये बस उन कामों के बारे में बताता है जो अभी नहीं बल्कि आने वाले वक्त में होंगे। सिंपल है ना? तो उर्दू बोलने वालों के लिए सबसे मज़े की बात पता क्या है? इसकी पहचान बहुत ही आसान है। जब भी किसी जुमले के आखिर में गा, गी या गे सुनने को मिले, बस फौरन समझ जाएं कि बात फ्यूचर की हो रही है। जैसे मैं जाऊंगा, वो खाएगी या हम खेलेंगे। ठीक है, तो पहचान तो पक्की हो गई। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ कि इन जुमलों को इंग्लिश में बनाने का आसान सा फॉर्मूला आखिर है क्या? पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले बनाने का रूल बहुत ही सिंपल है। बस 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो मैं जाऊंगा बहुत आसानी से बन जाएगा आई विल गो। देखा कितना सीधा है। और अगर जुमले को नेगेटिव यानी मनफी बनाना हो, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। बस विल के बाद नॉट लगा दें। आई विल गो बन जाता है आई विल नॉट गो। और हाँ, बोलचाल में अक्सर लोग विल नॉट को मिलाकर वोंट कहते हैं। अच्छा, अब सवाल कैसे पूछें? इसका तरीका भी बहुत दिलचस्प है। बस विल को उठाकर जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आएं। तो यू विल गो का सवाल बनेगा विल यू गो। और अगर सवाल भी हो और उसमें नहीं भी हो, तो विल शुरू में, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, जैसे विल यू नॉट गो। या फिर आसानी के लिए वोंट को ही शुरू में लगा दें, जैसे वोंट ही कम। जबरदस्त। अब हम जुमले बनाने का तरीका तो जान गए हैं, लेकिन असल बात तो यह है ना कि इसे अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में कब और कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहों पर होता है, जैसे जब मुस्तकबिल का कोई प्लान बताना हो, आई विल स्टडी टुमारो, या फिर कोई फैसला फौरन करना हो, आई विल ड्रिंक वाटर नाउ। किसी से वादा करते हुए, आई विल हेल्प यू। यहां तक कि मौसम का अंदाजा लगाते हुए भी, इट विल रेन टुमारो। कुछ अल्फाज तो फ्यूचर टेंस के लिए इशारे का काम करते हैं। जब भी टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून या लेटर जैसे अल्फाज सुनने में आएं, तो समझ जाएं कि बात मुस्तकबिल की हो रही है। चलें अब कुछ ऐसे जरूरी उसूलों पर बात करते हैं जो आम गलतियों से बचाएंगे और इंग्लिश को मजीद बेहतर बनाएंगे। यहां एक सबसे जबरदस्त और आसान बात है, पता है क्या? विल सब सब्जेक्ट्स के साथ एक जैसा रहता है। आई, यू, ही, शी, वी, दे, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ विल ही लगेगा। ना कोई तब्दीली, ना कोई मुश्किल। अगर थोड़ा नेचुरल अंदाज में बोलना है तो ये शॉर्ट फॉर्म जरूर सीखें। आई विल को अक्सर आयल बोला जाता है और ही विल को हील। और जैसा कि हमने पहले बात की, विल नॉट के लिए वोंट का इस्तेमाल तो बहुत ही आम है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी गलती पर जो बहुत बहुत कॉमन है। लोग अक्सर विल के बाद वर्ब में आईएनजी या एस लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक रूल हमेशा याद रखें, हमेशा विल के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी V1 आती है। तो आई विल गो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई विल गोइंग या ही विल गोज बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा, अब वक्त है ये देखने का कि हमने कितना सीखा। चलें थोड़ी सी मशक करते हैं। पहला सवाल, आई ब्लैंक गो टुमारो। इस खाली जगह में क्या आएगा? सोचिए। बिल्कुल सही, विल। आई विल गो टुमारो। अगला सवाल, शी ब्लैंक हेल्प, यहां क्या आएगा? शाबाश, यहां भी विल ही आएगा। अब एक नेगेटिव जुमला, वी ब्लैंक प्ले, यहां क्या लगाएंगे? बहुत खूब, विल नॉट भी कह सकते हैं और वोंट भी, दोनों ठीक है। और ये आखिरी सवाल, ब्लैंक यू कम, इसे सवाल कैसे बनाएंगे? जबरदस्त, शुरू में विल लगाकर, विल यू कम। तो आइए जल्दी से सब कुछ दोहरा लें। उर्दू में पहचान है गा, गी, गे। इंग्लिश का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। नेगेटिव बनाना हो तो विल नॉट,
और सवाल पूछना हो तो विल जुमले के शुरू में। बस इतना ही है। आज हमने फ्यूचर के बारे में बात करना सीखा, जो अब उम्मीद है कि थोड़ा साफ लग रहा होगा। लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल पैदा करता है, अगर किसी को माजी में जाकर कोई एक वाकया बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।